श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय 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 नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। गोविंदाय नमः। गोपालाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। गणपतये नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। सीतानाथ समारंभ श्रीरामानंदाय मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो। आइए मान्यवर महानुभावों, आप सबों को भागवत जी के ही क्रमबद्ध नहीं, क्रमबद्ध तो दीन में चलता है 2 बजे से, जो आपको ज्ञात है। अभी कुछ पवित्र ही आख्यान को आपके समक्ष लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। परम पवित्र इसलिए कहा क्योंकि जब कोई कार्य करने के लिए आतुर हो जाता है, चाह लेता है कार्य हो जाए, काम संपन्न हो जाए, तो निश्चित ही प्रभु कृपा से कार्य का संपादन हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, और इसी बात को ध्यान में रखनी भी चाहिए समस्त के समस्त जनमानस को। एक बात बता दूं, देवगण श्रीहीन हो गए हैं। देवता लोग श्रीहीन हो गए हैं। श्रीहीन का मतलब हो गया सारी शक्तियां भी समाप्त हो गई। सारी शक्तियां भी समाप्त हो गई हैं। शक्तियां ही नहीं, धन वैभव लक्ष्मी आदि जो कुछ भी है, कहीं कुछ नहीं रह गया। जिन रत्नों को पहने हुए थे देवगण, उन रत्नों का भी लोप हो गया। लोप हो गया। देवताओं की बात को छोड़ दिया जाए तो माता पार्वती भी जिन आभूषणों को धारण किए हुए हैं, उसका भी लोप हो गया है। लक्ष्मी का भी लोप हो गया है। और सारा का सारा श्री और सारा का सारा धन वैभव जो कुछ भी है, ये सब समुद्र में समा गया है। कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ नहीं है। आइए, प्रभाव किसका हुआ, कैसे हुआ, आइए हल्का सा वहां दृष्टिपात किया जाए, ध्यान दें। महर्षि दुर्वासा का नाम सुने होंगे, परम क्रोधी। महर्षि दुर्वासा परम क्रोधी हैं।
कौन है ये जानना अति आवश्यक है। ये महर्षि अत्रि ऋषि के पुत्र है, अनुसुईया जी के पुत्र है। महर्षि दुर्वासा जिनका नाम है, परम क्रोधी, एक यज्ञ कर रहे हैं, एक यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए हैं, यज्ञ करने के लिए लगे हुए हैं। यज्ञ प्रारंभ हो गया है। तपस्वी तो परम तपस्वी है, तपश्चर्या में सदैव लगे रहे, विदित भी है, ज्ञात भी है। यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जिस यज्ञ के बाद अंत में जो कुछ भी ऊर्जा निकलेगा, उस ऊर्जा को जो कोई भी प्राप्त कर लेगा अमर हो जाएगा, सर्वशक्तिमान हो जाएगा। उसके समक्ष कहीं कोई नहीं टिक पाएगा, कहीं कोई नहीं टिक पाएगा। विचार कीजिए कैसा वो ऊर्जा होगा जो यज्ञ में आहुति से, यज्ञ कुंड से वो ऊर्जा प्रकट होगा। यज्ञ चल रहा है, दानव लोग भी बेचैन हैं कि वो ऊर्जा हमें मिल जाए। तो दानवों को यदि वो ऊर्जा मिल गया तो असुर लोग सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। भाई ये भी है, सही बात भी है। संतुलन सही नहीं रहेगा। देवगण भी प्रयासरत हैं कि वो ऊर्जा हमें ही प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसी घटना चक्र चली, कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि महाराज जी जब ऊर्जा का प्राकट्य हुआ माता पार्वती के ही कृपा प्रसाद से, तो माता पार्वती का एक पुत्र अंधक है, अंधक नाम है। अंधा है, नेत्र से अंधा है, अंधक नेत्र से अंधा है, लेकिन कर्णरंध्र जो है उसी के द्वारा वो देख सकता है, ऐसा वरदान उसको है। और अंधक परम तेजस्वी है, इसलिए कि तेज से उसका प्राकट्य हुआ, उसका जन्म तेज से हुआ है। किसका तेज है भाई? भूत भावन भोलेनाथ और माता पार्वती के ही तेज से उसका जन्म हुआ है, तेज है। लेकिन उसका विचार सही नहीं है, नकारात्मकता जो है उसके भीतर में है भरा हुआ। आसुरी प्रवृत्ति उसका बड़ा गंदा अंधक को। लेकिन माता का प्रेम, माता तो पुत्र के प्रति सब तरह से तत्पर होती। कुपुत्रो जाए त क्वचित पिकु माता न भूति। पुत्र कुपुत्र होता है लेकिन माता को माता नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि पुत्र प्रेम में पककर माता पार्वती के ही कृपा से इनका यज्ञ संपन्न हो गया, इनका यज्ञ संपन्न हुआ। और यज्ञ से जो ऊर्जा प्रकट हुआ वो एक माला का रूप धारण कर लिया, दिव्य माला, पुष्पमाला, पुष्पमालिका के रूप में वो ऊर्जा हो गया। प्रसन्न हुए काफी। कौन? महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हो गए। लेकिन अब मिले इसको, ये किसे मिले? सब लोग आतुर है कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। किसको मिले?
दानवों को नहीं मिला, दानव लोग बेचैन हैं, देवता लोग बेचैन हैं कि हमको मिल जाए। और इस प्रकार से इंद्र चल दिए देवताओं के साथ, इंद्र चल दिए उस ऊर्जा को लेने के लिए, क्योंकि महर्षि दुर्वासा की इच्छा भी थी कि ये उचित हाथ में ये ऊर्जा जाए, देवताओं को मिले। देवराज हैं, इंद्र हैं, तो इंद्र के हाथ में चला जाए ये ऊर्जा तो अति उत्तम होगा। ऐसी परिस्थिति में चले जा रहे हैं। अंधक समझ गया, आसुरी प्रवृत्ति से ओतप्रोत अंधक समझ गया कि यहां देवराज इंद्र जा रहे हैं ऊर्जा को लेने के लिए, कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि अनिष्ट हो जाए। और महाराज जी वो अंधक इंद्र के समक्ष आ गया, इंद्र को कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसा मार्ग उनके समक्ष प्रशस्त किया कि देवराज इंद्र उसके बातों में आ गए। अपने को प्रभुत्व संपन्न दिखलाने के लिए, किसी से पाने के लिए, महाराज जी किसी से कुछ पाया जाए, इसके लिए क्या करना होता है? अपने प्रभुत्व को दिखलाते हुए उसके पास नहीं जानी चाहिए, चूंकि पानी है, पाना है। इसलिए महाराज जी सहज भाव से जाना चाहिए। अंधक तो अपना काम कर करके चलते बना, समझ गया कि यहां अब जो होना होगा सो होगा ही, ना होगा सो बात नहीं। देवराज क्या किए? ऐरावत पर सवार हो गए। दिव्य ऐरावत है, ऐरावत ही उनका वाहन है, ऐरावत पर ही वो सवार होते हैं। ऐरावत पर बैठकर, ऐरावत पर ही बैठकर, सोच लीजिए ऐरावत हाथी है, विशालतम दिव्य हाथी है इंद्र का, देवराज इंद्र का, बैठकर चलते बने। कहां? ऋषि दुर्वासा के पास, जहां पर यज्ञ हो रहा था, जहां पर वो ऊर्जा, वो शक्ति माला के रूप में उनके हाथों में है। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वो महाराज जी ऐरावत पर बैठे हुए हैं। बड़े प्रसन्न हुए महर्षि दुर्वासा, चूंकि वो मन में ये बात तय कर चुके थे कि इस माला को, इस ऊर्जा को, इस ऊर्जा रूपी माला को हमें किसे प्रदान करनी है। सोच लिए थे, तय कर लिए थे कि देवराज को ही हम देंगे। वार्ता के क्रम में कहीं कि देवराज आप धारण कीजिए इस ऊर्जा को, आप लीजिए, हम देना चाहते हैं आप ही को, ले लीजिए। देवराज अति प्रसन्न हुए, इंद्र अति प्रसन्न हुए। क्या बात है, अति प्रसन्न हुए। यदि आपको कोई दे उत्तम वस्तु, सर्वोत्तम वस्तु, जो आपको सर्वशक्तिमान बना दे, आप क्या करेंगे? लेंगे ना, भाव विवल हो जाएंगे ना, प्रसन्न हो जाएंगे ना। प्रसन्न हो गए देवराज, इनकी महाराज हमको दीजिए, मुनिश्रेष्ठ हमको दीजिए, हम ग्रहण करेंगे। महाराज जी चूंकि वो तो बैठे हुए हैं, उतर भी नहीं सके, ग्रहण करनी है, हाथ फैलानी है। महाराज जी दाता के समक्ष जो ग्रहण करता है उससे निम्न स्तर पर होनी चाहिए, हाथ नीचे, और दाता का हाथ ऊपर होता है। महाराज जी ग्रहणकर्ता का हाथ, लेने वाले का हाथ ऊपर अगर हो गया तो गड़बड़ा जाएगा ना।
ये भी नहीं समझ पाए, चूंकि अंधक तो उनको मति भ्रम कर दिया था। असुर नहीं कहिए, प्रवृत्ति आसुरी है, नकारात्मक शक्तियों से वो तब प्रोत वो है अंधक। इसलिए वो ऐरावत पर ही बैठे रहे। माला लेकर अपने आसन से उठे महर्षि दुर्वासा और पहुंच गए कहां? महर्षि दुर्वासा पहुंच गए ऐरावत के पास। ऐरावत क्या किया? खड़ा था, सूंड बढ़ाया और सूंड बढ़ाकर अपना माला को ऐरावत धारण कर लिया। ऐरावत ले लिया, ग्रहण किया, ऐरावत ग्रहण किया। महर्षि सोच रहे कि ऐरावत ले लिया है तो ऐरावत अपने सूंड से ऊपर बैठे हुए देवराज को दे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नियति में होना कुछ और है, प्रारब्ध में कुछ होना है, काल चक्र की गति कुछ और है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। जो होना है वो होकर रहता। देवताओं के साथ हो, असुरों के साथ हो, चाहे जिनके साथ हो, आज भी महाराज जी जो होना है वही होता है, वही होगा। लाख प्रयत्न कर कर करके हम मानव ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा। जो होना है वही होगा। तो अभी बैठे हुए हैं, ये कोई जरूरी नहीं था कि हम बैठ जाते। ये आप आ गए, सुनने के लिए आकुल हो गए कि कुछ कथा हो, और ऐसा प्रारब्ध था, ठाकुर जी की महती अनुकंपा थी कि हम बैठ गए। जैसे थे उसी हालत में हम बैठ गए। और तो और सूंड में ले तो लिया, लेकिन देवराज को नहीं दिया। अब देखिए, वो देवराज को नहीं दिया। ऐरावत सूंड में ग्रहण करने के बाद उस दिव्य पुष्प जो ऊर्जा संपन्न है, सर्व सामर्थ्य सबको बना देने वाला है वो ऊर्जा, सर्वशक्तिमान बना देने वाला है वो ऊर्जा, अमर बना देने वाला है वो ऊर्जा, वैभव संपन्न बना देने वाला वो ऊर्जा रूपी माला है। सूंड में लिया तो, लेकिन देवराज को नहीं दिया। फेंक दिया नीचे जमीन पर, और फेंक दिया वहीं तक सीमित नहीं है, आगे बढ़ा और महाराज जी अपने पैरों से उस माला को अपमानित करते हुए कुचल दिया। विचार कीजिए, हम लोग सब के सब विचार करें, सोचें, यदि कोई ऐसा अनुपम वस्तु कोई दे और हम उसे महाराज जी उसके सामने ही उसका अपमान कर दें, वस्तु को फेंक दे गंदे जगह पर, उसको अपमानित कर दें, तो देने वाले का क्या स्थिति होगा? महर्षि दुर्वासा परम क्रोधी, क्रोध से लाल हो गए। वो तो पैर से मसल दिया, ऐरावत पैर से मसल दिया। विचार कीजिए, अब होता है क्या महाराज जी? दुर्वासा हाथ में जल लिए और ऐरावत को श्राप दिए, जल छीट दिए। ऐरावत वहां से गायब हो गया। रह गए देवराज इंद्र, रह गए, लेकिन ऐरावत का कहीं कोई पता, हाथी का कहीं कोई पता नहीं। क्रोध का भाजन हो गया ऐरावत जब क्रोध का भाजन हुआ सो हुआ, और क्रोध के कारण वो श्रीहीन, जो कह दहीन कर दहीन सबको, सबके सब श्रीहीन हो गए। धन संपत्ति सब छिन गया, इंद्र का वैभव समाप्त हो गया, इंद्रासन छूट गया, आसन छूट गया। इंद्र कहीं के नहीं रहे, देवराज थे वो कहीं के नहीं रहे महाराज जी। सारे के सारे देवगण जो जहां थे वो महाराज जी श्री विहीन हो गए, लक्ष्मीहीन हो गए। लक्ष्मी, श्री का मतलब लक्ष्मी, श्री का मतलब धन संपत्ति,
ये सब के सब श्री की श्रेणी में हैं। तो जब श्रीहीन हो गए, श्री ही समाप्त हो गया, तो जो धारण किए हुए थे रत्नादि आभूषणादि, ये सब के माथे से मुकुट तक गायब हो गए। कहीं कुछ नहीं रहा कि नहीं कोई देवता के पास। श्राप दे दीन की सारे देवगण श्रीहीन हो जाए क्रोध में आकर। विघ्न विनाशक गणेश भी जो मुकुट धारण किए हुए थे, बाजू बंद था, वो सब गायब हो गया। पार्वती जो नाना प्रकार के रत्नों से आभूषित थी, वो भी गायब हो गया। चूंकि लक्ष्मी अब है नहीं, लक्ष्मी जब गायब हो गई तो रह क्या गया, श्रीहीन हो गए। आइए सब के सब कहां समा गए, सब समुद्र में चले गए। तर्क वितर्क होने लगा, नाना प्रकार से तर्क किए कि अब कैसे क्या किया जाए। क्योंकि देवता गण तो बेचैन हो गए, भागे चल रहे हैं। और असुरों में जो शक्ति पहले से था वो तो है ही। असुर गुरु शुक्राचार्य साथ में हैं, जिनको ओशाना भी कहा जाता और ऋषि ओशाना कहा जाता है। चढ़ बैठे, देवगण भाग चले। कौन ठहरे, कौन ठहरे? कोई ठहर नहीं सका, भागा भागी हो गया। अस्त्र शस्त्र से लैस होकर समस्त असुर चढ़ाई कर बैठे, देवता भाग चले। अप्सराएं जो नृत्य कर रही थी, वैभव ही समाप्त हो गया। स्वर्ग का कहीं कुछ नहीं रहा, तो सब के सब श्री ही, कहीं कुछ नहीं रहा, सब भाग चले। भय से भागे भागे आपस में जब इनको प्रताड़ित किए असुर लोग, राक्षस लोग, असुर सेना देवगण को, तो देवगण इंद्र के साथ प्रतिनिधि बने और उनके ही महाराज जी इसमें सब के सब कैलाश पर पहुंच गए। और वहां मंत्रणा हो रही थी कि भाई कैसे क्या किया जाए। मंत्रणा आपस में कर रहे थे। नारायण भी थे वहीं, विष्णु भी वहीं थे। तो विष्णु भी तो श्रीहीन हो गए हैं, लक्ष्मी भी समा गई हैं, लक्ष्मी है नहीं उनके पास, सब के सब श्रीहीन हैं। लेकिन भगवती काली देव पार्वती कहती हैं कि शक्ति तो मेरे पास अभी है, ठीक है, श्रीहीन मैं हो गई हूं, मैं काल से परे महाकाली हूं, इसलिए हमारी शक्तियां तो है। मंत्रणा हुआ, हो ही रहा था। भूत भावन भोलेनाथ नारायण और पार्वती के बीच में मंत्रणा होने लगा कि कैसे क्या किया जाए। तब तक देवराज इंद्र भी वहां पहुंच गए। कैसे इससे मुक्ति पाई जाए और उस सागर से, समुद्र से जहां श्री समाप्त सागर में समा गया है, कैसे उसको प्राप्त किया जाए। प्रसंगवश हुआ कि तो एक ही रास्ता है, समुद्र मंथन किया जाए। जब तक समुद्र मंथन नहीं होगा तब तक निकलेगा नहीं, तब तक श्री की प्राप्ति नहीं होगी। और श्री को पाने के लिए यदि समुद्र मंथन होगा तो समुद्र में बहुत कुछ है, रत्न वो भी मिल जाएगा, वो भी प्रकट होगा, वो भी निकलेगा। अब प्रश्न उठ गया कि सिर्फ वो रत्न नहीं निकलेगा, नहीं। वहां प्रश्न हुआ ये कि समुद्र मंथन जब होगा तो समुद्र से कालकूट भी निकलेगा। कालकूट विष का नाम है, विष, भयंकर विष है कालकूट, भयंकर विष है। महाराज जी, लेकिन तब कैसे हो भाई? सब पर विचार विमर्श हुआ, अंत में तय हुआ कि नहीं, समुद्र मंथन होना चाहिए। तो वो कि तो समुद्र मंथन होगा कैसे? देवता लोग कहें कि हम लोग तो श्रीहीन हैं, तेजहीन हैं, यहाँ तो कोई शक्ति भी नहीं हम लोगों में है कि हम चाह करके भी समुद्र मंथन अकेला थोड़े कर सकते हैं हम लोग मिल करके। तय हुआ भूत भावन के इन
तो इसका रास्ता एक ही है कि असुर लोगों को अपने साथ आप लोग मिलाइए। जब तक असुर लोग आपके साथ नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो देवता और दानव आप दोनों मिलकर, देवता और दानव ये दोनों मिलकर आप लोग समुद्र मंथन कीजिए, समुद्र मंथन कीजिए। तब इसके लिए कैसे तैयारी किया जाए भाई? उनको कौन तैयार करेगा? दानवों को, असुरों को कौन तैयार करेगा? तो ये प्रभार मिल गया इंद्र को। देवराज इंद्र को कहा गया कि आप जाइए, बात कीजिए असुरों से, और संभवतः राजी भी हो सकते हैं। अगर वो समुद्र मंथन के लिए राजी हो जाते हैं तो समुद्र मंथन किया जाए। अब स्थिति बनती है कैसे राजी होंगे? तो एक बात आ गई, वहां पर कहा गया कि आप उनसे बोलेंगे ये बात कि समुद्र मंथन जब होगा तो समुद्र से अमृत निकलेगा, जो अमृतत्वता को प्रदान कर देगा, अमरता को प्रदान कर देगा। वो अमृत पान करने के बाद लोग अमर हो जाएंगे। इसलिए ऐ असुर, आप सबको भी उसमें से मिलेगा, आप भी अमर हो जाओगे। बराबर बराबर भाग बटेगा, जो निकलेगा उसमें से आपको भी मिलेगा, देवताओं को भी मिलेगा। इसलिए आप भी अमर हो जाओगे, सब लोग अमर हो जाएगा। बात यही हुई तय। जाइए, इस प्रस्ताव पर अमृत के नाम पर वो लोग, असुर लोग जरूर तैयार हो जाएगा। शक्ति संपन्न है ही, और जब अमर हो जाएगा तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगेगा। जरूर तैयार हो जाइए। चल दिए इंद्र, साथ में गणेश जी भी, विघ्न विनाशक, विघ्न नाशक गणपति भी कहीं, गणेश जी भी कहीं कि मैं भी चलूंगा। साथ में गणेश जी भी गए, वहां गए जहां आसुरी प्रवृत्ति से लैस असुर लोग थे, या यूं कहिए शुक्राचार्य भी वहीं थे, सारे लोग थे, गुरु भी थे, शिष्य भी थे, सब लोग थे, असुर थे। देखते ही इनको शुक्राचार्य कहीं कि आपको कैसे हिम्मत पड़ा शत्रु के पास आने के लिए? प्रबल शत्रु हैं असुर आपके, क्या कोई भय नहीं लगा? जो आप के पास शस्त्र भी नहीं है, निशस्त्र हैं, और साहस करके असुरों के पास चले आए, कोई भय नहीं लगा आपको क्या? तब वहां पर बात कही जाती है कि नहीं नहीं, आने का सबब कुछ और है, कारण कुछ और है, कोई मार्ग निकालने के लिए कोई ऐसा कुछ है जो आपके समक्ष हम लोग रखना चाहते हैं। यदि आपको पसंद हो तो आप भी साथ दीजिए। प्रस्ताव है कुछ। क्या प्रस्ताव है बोलिए? तो समुद्र मंथन वाली बात वहां कही गई कि समुद्र का मंथन करना है, और जिसके लिए आपकी शक्ति की आवश्यकता होगी, और हम और आप दोनों मिलकर, देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे। उससे हमको क्या मिलेगा भाई? समुद्र मंथन जब होगा तो आप कह रहे हैं कि उससे जो भी निकलेगा हम दोनों को बटेगा, तो हमको क्या विशेष फायदा होगा कि हम जो है सो समुद्र मंथन में आपके साथ देंगे? फिर छल हो रहा है। आप लोग तो सदैव छल किया है, अब फिर छल करने के चक्कर में है। तो नहीं नहीं, छल नहीं हो रहा है। क्या होगा सो सुन लीजिए, क्या मिलेगा सो सुनिए। अरे समुद्र से मंथन के अंत में अमृत निकलेगा, और वो अमृत जब निकलेगा तो जो कोई भी अमृत को पान करेगा वो अमर हो जाएगा, मृत्यु उसके पास नहीं आएगी। बटने की बात है, अमृत आएगा, अमृत निकलेगा, उसमें से हम लोग भी लेंगे, आप लोग भी मिलेंगे, बराबर बराबर दोनों को मिलेगा। फिर भी आप हमसे श्रेष्ठ रहेंगे। कैसे श्रेष्ठ रहेंगे हम? तो आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आप तो शस्त्रधारी हैं, आप सबों के पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ है, शक्ति संपन्न आप असुर लोग हैं। लेकिन हम देव लोग क्या है भाई? सब श्रीहीन है। हमारे पास तो ताकत भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, लेकिन अमृत अगर मिल जाएगा तो हम अगर अमर हो ही जाएंगे। तो हम क्या कर लेंगे?
हम क्या करेंगे? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये कुछ उचित जान नहीं पड़ता है। लेकिन अमृत का लोभ असुरों को सता दिया और ये बातें बन गई। बातें बन गई कि ठीक है, ठीक है, हम तैयार हैं। असुर लोग तैयार हो गए, वापस आ गए। वहां से इंद्रदेव देवराज आ गए कैलाश पर। कहीं की वो लोग तैयार है समुद्र मंथन के लिए, साथ देने के लिए तैयार है। अब कैसे क्या होगा, इस पर विचार होने लगा। तब हुआ कि मथानी कौन बनेगा? मथानी को मथा जाएगा किस चीज से भाई? मथाएगा समुद्र। जैसे दधी मथने के लिए मथानी की आवश्यकता होती है, तो मथानी कहां से आएगा? बातें आ गई, निराकरण भी हो गया। कहीं भूत बामन सब लोग आपस में विचार करते हुए कि मंदराचल पर्वत है, मंदराचल पर्वत ही मथानी का काम करेगा। देवी भगवती कहती हैं कि मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाए, मंदराचल पर्वत को ही मथानी बनाया जाए। तब प्रश्न हो गया कि तब मंदराचल पर्वत को उठाकर, इतना विशाल पर्वत है और समुद्र को मंथन करना है, तो विशाल पर्वत को उठाकर लाएगा कौन उस स्थान से? तब हुआ महाराज जी कि देवता सही में शक्तिहीन है, लेकिन असुर शक्तिहीन नहीं है। इसलिए असुर और देवता दोनों मिलकर मंदराचल को उठाकर लावें समुद्र तट पर, समुद्र तट पर लावें और समुद्र में उसको डालें, यही लोग। तब हुआ कि बात तो ठीक है, ठीक है, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाएगा, देवता और दानव लेकर आएंगे। तब बातें आ गई कालकूट पर। ये कालकूट जब निकलेगा, नारायण का इनकी कालकूट जब निकलेगा, तो ये कालकूट क्या करेगा? ये कालकूट के असर से पूरा का पूरा सृष्टि समाप्त हो जाएगा, विष के प्रभाव से प्रभावित हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इतना तेज, इतना तीव्र विष है जब निकलेगा समुद्र मंथन से कालकूट। उसका क्या उपाय किया जाएगा? उसका इसलिए समुद्र मंथन करना ठीक है, सब लोग तत्पर हैं कि श्री की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी पुनः वापस हो जाएंगे, आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कालकूट का उपाय क्या होगा भाई? तब हुआ कि तब भूत बामन कहें कि तब उसके लिए भोलेनाथ कहें कि तब तो एक ही उपाय न है, उसको तो हमें धारण करना पड़ेगा, हम ही धारण करेंगे जगत कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए हम उसे धारण करेंगे। हम संहारक हैं, हम विष को धारण कर सकते हैं, विष को हम धारण कर लेंगे। बातें आ गई। तब तो हुआ भाई धारण कर लीजिएगा, विष आप पान कीजिएगा, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? आपकी रक्षा कौन करेगा? उस विष के प्रभाव से आपको बचाएगा कौन? तब देवी कहती हैं, भगवती कहती हैं, पार्वती कहती हैं कि घबराने की बात नहीं है, हम उससे रक्षा करेंगे, महादेव को, उसके प्रभाव को हम कम करेंगे, चाहे जैसे होगा, लेकिन जो है सो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे घबराने की बात नहीं है। और अंत में तय यही होता है कि भूत भावन भोलेनाथ ही उसको ग्रहण करेंगे। देवी कहती है कि हम ग्रहण करेंगे, भूत भावन कहते हैं कि नहीं, आप तो संहारक नहीं न है, आप रक्षक हैं, हम माता है, जगन माता है। जगन माता का काम क्या है? पुत्रों की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, तो आप तो रक्षक का काम करोगे, आप संहारक नहीं हो, भक्षक आप नहीं हो। हम तो भक्षण भी करते हैं, भक्षक भी हैं, तो भक्षण हम करेंगे। आप रक्षक हो, आप रक्षक का दायित्व निभाना, आप रक्षा करना। माता हो वो, जगन माता हो, सबकी माता हो, हमारी अर्धांगिनी हो, आपसे ही हम पूरित हैं, हम अर्धनारीश्वर हैं, आप से ही हम हैं। तो शक्ति और शिव में अंतर कहाँ? जहां शक्ति नहीं वहां शिव भी शव है।
जहां शक्ति विलग हो गई शिव से तो शिव क्या है, शव हो जाता है। इसलिए लेकिन अंत में तत्पर तैयारियां शुरू हो जाती है, समुद्र मंथन करने के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। समुद्र मंथन होता है, संक्षेप में ही कहूंगा, मंदराचल को लाया जाता है। अब मंदराचल को लाने के बाद नेति की आवश्यकता पड़ी। देवदानव विचार करने लगे नेति कहां से आवेगा। मजबूत सा सिक्कड़ पहले से प्रबंध किए हुए थे देवराज या सारे लोग मिलकर, लेकिन वो भी काम नहीं आया। भला वो मंदराचल पर्वत को घुमाने के लिए किसी प्रकार के धातु का सिक्कड़ या जो कुछ भी लोहे का जंजीर जो भी हो, वो क्या काम करेगा, वो तो काम करेगा नहीं। लेकिन अब जैसे ही मंदराचल को डाला गया समुद्र के भीतर, तब क्या होता है, मंदराचल नीचे चला जाने लगा समुद्र के भीतर। तब तो हुआ क्या है दादा, अब तो मामले समाप्त हो जाएगा, मंदराचल चला जाएगा तल गहराई में, तो मथानी का काम किससे होगा। नारायण को याद किया, भगवान को याद किया, परम परमात्मा परमेश्वर को याद किया, विष्णु को याद किया। नारायण को याद करने के बाद परम सत्यात्मक ब्रह्म नारायण जो है वो महाराज जी, क्या बात है, कहीं की घबराने की बात नहीं है। मैं यहां पर कुर्मावतार लूंगा, मैं कुर्मावतार धारण कर रहा हूं। कुर्म कहते हैं कच्छप को, कछुआ को। छितिरति विपुल तरे तावा तिष्ठति पृष्ठे केशव धृता काछप रूप जय जगदीश हरे। कछुआ का रूप धारण कर लिए, विशाल तम कछुआ का रूप धारण कर लिए, और कहीं कि अब अपने पीठ पर इस मंदराचल को ले लूंगा। अब नीचे जो गया है और ऊपर आ जाएगा, घर घर चलेगा मेरे पीठ के ऊपर में। मैं संसार के भार को धारण करता हूं, संसार को धारण करता हूं। आज मंदराचल को भी अपने पीठ पर धारण करूंगा, संसार के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। महाराज जी विशालतम कछुआ का रूप धारण कर लिए और मंदराचल के नीचे चले गए। निचले भाग में जाकर अपने पीठ पर धारण कर लिए। अब विचार कीजिए, जब धारण कर लिए तो जो अब वहां धातु का वो है काम नहीं किया, तब कौन अब नेति बने। रस्सी कहां से आवे, मजबूत रस्सी कौन बने, धातु का कोई काम नहीं आ रहा है। तब कहीं भूत भावन भोलेनाथ की घबराइए नहीं, हम सब जरूर हैं कि साथ में मंथन में नहीं लग रहे हैं, लेकिन मार्गदर्शक तो हम सब के सब हैं। हम लोग के देख रेख में ही तो बंटवारा होगा देवताओं और दानवों के बीच वो सामान का जो समुद्र मंथन से प्रकट होगा। कहीं की जाइए, बासुकी नाग जो है, बासुकी जी बासुकी नाग हैं, वही हाथ रखिन, हाँ बासुकी नाग वहां से चल दिए कि इनकी बासुकी नाग नेति बनेंगे, यही रस्सी बनेंगे, और इसी को एक तरफ देवता और एक तरफ दानव खींचेंगे। नेति जाकर लिपट गए, दोनों दने पूंछ भाग एक तरफ और सिर भाग एक तरफ हो गए। अब लगना है, सिर्फ प्रारंभ होना है मंथन का कार्य। विचार कीजिए, मंथन कार्य शुरू होना है। भगवान कहीं के अच्छा मंथन कार्य शुरू होगा, लेकिन एक मिनट जरा सा हम कुछ एकांत में बात करना चाहते हैं। इंद्र से, देवराज से बात करेंगे। देवराज को लेकर एक जगह गए अलग। भगवान के इनकी देखो जी, एक बात कह दूं मैं, नेति बना हुआ बासुकी है, जब खिंचाएगा वो रस्सी के रूप में दोनों दन से खींच खांच होगा, तो बासुकी के भीतर जो विष भरा हुआ है मुख से जब निकलेगा,
उसका प्रभाव पड़ेगा, सारे लोग हालत बिगड़ जाएगा सबका। इसलिए देखो कुछ ऐसा उपाय करना ताकि आप सब के सब पूंछ के तरफ रहना देवता लोग। न अगर कहीं आप लोग सिर के तरफ रह गए तो देवताओं का तो कोई शक्तिहीन तो पहले से हो, अब तो और आपका हालत बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसा मत करना, कोई उपाय करो ऐसा, और उपाय के द्वारा ही आप सब के सब किधर रहना, पूंछ के तरफ रहना। बात कर लीन शुक्राचार्य कहीं किसे क्या बात आप लोग कर रहे थे, तो नहीं कोई खास बात क्या करेंगे हम लोग। अब मंथन होना है तो मंथन के लिए इनको हम कह रहे थे कि ऐसे कीजिए, वैसे कुछ कुछ बतला रहे थे, और कोई खास कोई छल थोड़े हो रहा है। हाँ चलिए प्रारंभ किया जाए, प्रारंभ किया जाए। तब प्रश्न उठ गया यहाँ, कह दे इंसाफ। देवराज कहते हैं कि देखो भाई, मैं पहले कह दे रहा हूं, हम देव लोग हैं, हम देवता लोग हैं, और जब देवगण हम सब के सब हैं तो पूंछ वाले भाग की ओर हम नहीं लगेंगे। अब देखिए चाल है, हम पूंछ वाले भाग की ओर नहीं लगेंगे, इसलिए कि सर्प का पूंछ जो है सो अशुद्ध होता है। हम देवता लोग हैं तो भला पूंछ की ओर कैसे लग सकते हैं, अशुद्ध को हम कैसे, शुद्ध हम हैं, हम देव हैं, हमारी पूजा होती है, सब लोग पूजा करता है, तो भला हम पूंछ की ओर कैसे लगेंगे, हम पूंछ की ओर नहीं लगेंगे। हम जब लगेंगे तो सिर की ओर लगेंगे, चूंकि हम श्रेष्ठ हैं, हम देव हैं, इसलिए सिर की ओर लगेंगे बासुकी नाग के। हुंकार भरते हुए असुर लोग कहा कि ये कैसे होगा, आप श्रेष्ठ हमसे हो, हम श्रेष्ठ हैं, हम सर्वशक्तिशाली इस समय हैं, हम हैं, आप कैसे सर्वशक्तिशाली हो, और तुम देवता हो तो पूंछ से तुम अशुद्ध हो जाओगे, पूंछ अशुद्ध है? नहीं नहीं वो सब नहीं चलेगा, पूंछ के तरफ तुम लोगों को रहना है, अशुद्ध बनो तो अशुद्ध बन जाओ, हम सब के सब सिर की ओर रहेंगे, हम श्रेष्ठ बनेंगे। शुक्राचार्य भी बात को नहीं समझ सके, गूढ़ बात को कोई नहीं समझ सका, और देवगण सिर की ओर लग गए, शीश की ओर लग गए। विचार कीजिए, सिर की ओर ले देवता लोग लग गए, और अति सिर की ओर क्या असुर लोग लग गए सिर की ओर, और देवता लोग पूंछ की ओर लग गए। अब मंथन जब प्रारंभ हुआ, किनके मंथन प्रारंभ हो, अब मंथन जब होने लगा महाराज जी, तो मत कहिए, जब विष निकलने लगा, बासुकी नाग के श्वास से विष जब निकलने लगा, तो असुरों का हालत गंभीर हो गया, हालत बिगड़ने लगा। आह दादा, लेकिन करे तो क्या करे, अब तो करना ही है, ये तो कह नहीं सकता है कि हम नहीं जैसे अब लगेंगे। असुर लोग, कुछ लोग कहा, अंधक भी था साथ में, कहा कि महाराज जी मैं कहा ना कि छल होगा, ये छल ही तो हुआ, लेकिन शुक्राचार्य के इनकी छल कहाँ हुआ, वो श्रेष्ठता अपना दिखलाया, इसलिए इधर आना चाह रहा था, तुम कहा कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम इधर रहेंगे, तो इसमें उनका दोष कहाँ है? उनका दोष तो नहीं है। इसलिए अब जो हो रहा है चलने दो। आज समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ, जो जो वस्तु निकलते गए, एक वस्तु असुर को तो दूसरे वस्तु देवता को, ऐसे वितरण होने लगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस प्रकार से सारे वस्तुओं का वितरण किया गया, किधर जाएगा, कौन कौन जाएगा किधर, एक उधर ते एक उधर करते हुए इनके देख रेख में। उसी दरम्यान में माता लक्ष्मी प्रकट हुई, एरावत इंद्र की ओर चला गया, वारुणी निकला तो वो मिल गया असुरों को, माने जो जो सामान मिल गया, एक असुर को तो एक देवता को, इस तरह से बढ़ते चला गया। जब श्री निकलती हैं, लक्ष्मी निकलती हैं देवी,
तब हुआ कि ये तो भाई सदैव रहीन है देवताओं के साथ में, भगवान नारायण के साथ में रहीन है, इनके ही ये प्रियाजू हैं, भारजा हैं, तो ये भला दूसरे जगह कैसे जाएंगी। जैसे ही नारायण के साथ हुई, नारायण को अपनाए लक्ष्मी, वैसे ही सारे देवता श्री युक्त हो गए। मुकुट मस्तक पर आ गया, बाजू बंद पहने हुए थे, पहन ले आ गया, एक से एक रत्न आभूषण जो था, सब से सब लोग जितने देवगण हैं सब विभूषित हो गए। गणेश भी विभूषित हो गए, देवी पार्वती भी विभूषित हो गई, माता लक्ष्मी नारायण की हो गई, और सब श्री युक्त हो गए। तब हुआ कि ये भाई था, अब तो जो प्राप्त करना था, श्री युक्त को पाना था, लक्ष्मी को पाना था, लक्ष्मी जब मिल गई तब अब रह क्या गया, समुद्र मंथन को रोक दिया जाए। तब असुर लोग कहा कि ये कैसे होगा कि समुद्र मंथन को श्री मिल गया, आपको सब कुछ तेज युक्त हो गए, तो समुद्र मंथन काहे रोक दीजिएगा। जो प्रस्ताव था, जो बातें हुई थी, उसके अनुसार मंथन होना चाहिए ना। अभी निकला कहाँ अमृत, अमृत पान करने के लिए समुद्र मंथन किया गया है, हो रहा है। जब अमृत पान करने के लिए समुद्र मंथन किया गया है, तो जब तक अमृत नहीं निकलेगा, हम सबों को अमृत नहीं मिलेगा, तब तक ये समुद्र मंथन नहीं रुकेगा। अंततः ये तय हुआ कि ठीक है भाई, समुद्र मंथन हो, समुद्र मंथन हो। लेकिन समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ, कामधेनु आदि अनेकों चीज जो रत्न निकले, वो एक दूसरे से एक उधर से एक उधर करके वो बढ़ते चला गया। कामधेनु निकलने के बाद हुआ तय कि ये ऋषि वशिष्ठ को दे दिया जाए, ऋषि वशिष्ठ को दे दिया जाए। कामधेनु ऋषि वशिष्ठ के पास गया। इसी प्रकार से हर चीज का बंटवारा होने लगा। तब असल जो डर था वो हो गया, होना तय था। जो डर था, एकाएक तेज काला विष प्रकट हुआ, जिसका नाम था कालकूट। कालकूट नामक विष प्रकट हुआ, और जब विष प्रकट हुआ, उसके तेज से, विष के प्रभाव से सारे असुर लोग भाग चले। कोई डूबने लगा, कोई भागने लगा, कोई बेहोश होने लगा। इस प्रकार से सब के सब भाग चले। देवता लोग भी भाग चले। समुद्र मंथन छोड़ करके सब जगह समुद्र में भी विष फैल गया। अब तो लगा कि मानव सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, बचेगा कहां कुछ। ये कालकूट किसी को रहने देगा थोड़े, सब समाप्त हो जाएगा, अब कुछ रहेगा ही नहीं। विचार कीजिए, ये सब हो रहा है। तब हुआ कि अब समय आ गया। देवी कह रहे हैं कि हम पान करेंगे, हम बचाएंगे। भूत भावन कहें कि नहीं नहीं देवी, आप पराशक्ति हो, आप पीछे पीछे रहने वाली हो, मेरे पीछे रहो और हम आगे रहेंगे, पान हम करेंगे। पहले हम जा रहे हैं पान करने, उसके बाद रक्षक आप हो। आप कैसे रक्षा करोगे ये आप समझो। हमें तो पान करना ही है, जन कल्याणार्थ हम तो पान करेंगे। कालकूट को पान करने के लिए भूत भावन समुद्र में प्रवेश करते हैं, मंदराचल के पास जाते हैं, थोड़ा अलग रहते हैं, और कालकूट को महाराज जी अपने प्रभाव से अपने अंजलि में धारण कर लेते हैं। नीले रंग का वो कालकूट विष है। जितना विष फैला था सब विष को समेट लेते हैं, और समेट कर अपने अंजलि में धारण कर लेते हैं। भूत भावन भोलेनाथ बैठ जाते हैं, और कालकूट जो अंजलि में है महाराज जी वो उसको लेने लगते हैं, और पूरो कालकूट को पी जाते हैं। व्याकुल हो जाते हैं, पूरा का पूरा आनन नीला हो जाता है। लगा मानो कि इनका अब जो है सो गुजारा नहीं है। लेकिन आदि शक्ति की कृपा ऐसी रही, आदि शक्ति उस प्रभाव, विष के प्रभाव को सीमित कर दिए, उदर के भीतर नहीं जाने दिए। चूंकि एक आदि शक्ति इस बात को समझ रही है कि अगर हृदय में गया तो हृदय में नारायण है, नारायण का अहित होगा, परमात्मा का अहित होगा, और उदर में चला गया तो पूरा ब्रह्मांड साफ हो जाएगा। भूत भावन का उदर है, जो पेट है, वो तो पूरे ब्रह्मांड है।
अगर पेट में चला गया ये विष तो पूरे ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि महाराज जी अपने तेज से बल से कंठ में ही रोक दिए, देवी कंठ में रोक दिए और ये बन गए नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ बन गए, भूत बावन भोलेनाथ नीलकंठ बन गए। उस समय से आज भी नीलकंठ भगवान उनको कही जाती है, भूत भावन भोलेनाथ को। इस प्रकार से चलने लगा समुद्र मंथन का कार्य। और जब एकाएक महाराज जी अमृत प्रकट हुआ, देवताओं के वैद्य जब अमृत लेकर प्रकट हुए, धनवंतरी अमृत लेकर जब प्रकट हुए, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब तो वहां अमृत को देखकर बेचैनी छा गया, छीना झपटी शुरू हो गया जी। असुर लोग झपट कर छीन लिया, असुर लोग छीन लिया अमृत को। विचार कीजिए, अब नहीं, बंद करना पड़ेगा। इस प्रकार से आज इतनी बात हुई, आगे फिर कथा हम करेंगे। अभी विराम ले रहे हैं महाराज जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।